नमस्कार। राज न्यूज़ एचपीटीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र सिंह जोगिंद्रनगर पुलिस स्टेशन से। इस वक्त आप देख रहे हैं व्यापार मंडल के जो हमारे साथ व्यापारी खड़े हैं और इसमें जो भास्कर गुप्ता जी हैं यहाँ पर हमारे साथ हैं, व्यापार मंडल के प्रधान जो अभी रिसेंटली चुने गए हैं। तो मैं आज आपको बता दूं, यहाँ पर पुलिस स्टेशन में हम इसलिए हैं क्योंकि आपको ज्ञात होगा पिछले परसों जो है 3 तारीख की रात को संदीप राणा जो हैं उनकी जो है सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो उसी के चलते जो है व्यापार मंडल यहाँ पर आज एकत्रित है और यहाँ पर पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को ज्ञापन दे करके और इस केस के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु यहाँ पर जो है एकत्रित हुए थे और कुछ और भी मुद्दे थे। आइए इनसे जानते हैं कि ये जो है मुद्दे क्या थे और इस केस के बारे में कहाँ तक जो है प्रोग्रेस पुलिस वालों की है जो कि संदीप राणा की मृत्यु से संबंधित है। जी, स्वागत है आपका सर। जी सर, कुछ बताएंगे इसके बारे में और क्या क्या मुद्दे आपने यहाँ पर डिस्कशन किए? जी, व्यापार मंडल जोगिंद्रनगर का डेलीगेशन यहाँ पर मिला है प्रतिनिधियों से। तो हम बेसिकली 4 मुख्य मुद्दों के मामले में इनसे मिले हैं, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा जो था वो जो हमारे एक व्यापारी भाई संदीप राणा जी उनकी दुखद मृत्यु जो हुई है उसके रिगार्डिंग जो उसमें जो केस रजिस्टर्ड हुआ है उसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग मार्केट में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ थी। तो उसके जो लेटेस्ट अपडेट क्या है, लेटेस्ट स्टेटस क्या है उस केस का, तो उसकी जानकारी हमने इनसे ली है। उन्होंने बड़ी विस्तृत में इसमें चर्चा हमारे साथ की है, तो पूरी जानकारी हमें दी गई है। इसके अलावा उस केस के रिगार्डिंग मैं अपने सभी जो चश्मदीद व्यापारी भाई हैं उनसे भी एक अपील करना चाहूँगा कि जो मौके पर जो थे तो वो खुल के पुलिस विभाग का इसमें सहयोग करें। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने व्यापारी भाई को कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाएं तो उनके सहयोग की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप ज़रूर आगे आएंगे और हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनको मतलब इस मामले में ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे। इसके अलावा जो 3 मुद्दे हमने और भी थे इसमें जो हमने इनसे चर्चा की है, जैसे जो इनके जो अपने CCTV कैमराज बंद पड़े हैं उसके बारे में हमने इनसे अपडेट लिया है कि कब तक ये दुरुस्त हो पाएंगे। दूसरा, जो प्रवासी यहाँ पर आके काम करते हैं या जो बाहर से आते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग क्या प्रोसेस है उसके बारे में हमने इनसे काफ़ी विस्तार में चर्चा की है। और जो तीसरा, कुछ एक प्राइवेट बसेस हैं या कुछ एक 2 व्हीलर्स हैं जो काफ़ी ओवर स्पीड में चलते हैं रैश ड्राइविंग से रिगार्डिंग, तो उसमें भी हमने ये जो बसेस होती हैं प्राइवेट बसेस कुछ एक बड़ी रैश ड्राइविंग करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी हमने इनसे बड़ी एक डिटेल में चर्चा की है। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे इन्होंने जो अपने मुद्दे बताए हैं, मुद्दे जो हैं अपने आप में काफ़ी गंभीर ये मुद्दे होते हैं क्योंकि पुलिस का एक अहम हाथ होता है शहर में जो है कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में जो जिस व्यापारी भाई की जान चली गई, जो संदीप राणा जी हैं, तो उनके लिए इंसाफ दिलाने के लिए सबसे एक स्पेशल मुद्दा आज का है। और इसमें जैसे इन्होंने अपील की है कि जो भी चश्मदीद गवाह हैं वो भी पुलिस का जो है सहयोग, भरपूर सहयोग करें इस मामले में ताकि उनको इंसाफ मिल सके। तो चलिए, मैं राजेंद्र सिंह जोगिंद्रनगर से राज न्यूज़ HPTV के लिए धन्यवाद। दिनांक 3/7/2024 को बस स्टैंड के पास जोगिंद्रनगर में सड़क दुर्घटना हुई थी। हमें सूचना मिली थी, पुलिस गई थी। पुलिस ने FIR नंबर 107/24 पंजीकृत थाना किया था, जिसकी तफ्तीश जारी है। परंतु स्थानीय लोगों में अफवाह फैलाई गई लोगों के द्वारा कि पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं की है और कोई कार्रवाई नहीं की है। उसकी जानकारी लेने हेतु स्थानीय व्यापार मंडल स्थानीय लोगों के साथ आज थाना है। आज उस व्यापार मंडल के प्रधान को या बाकी आए लोगों को केस के संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उनको बतलाया गया है कि केस की तफ्तीश विधि अनुसार अमल में लाई जा रही है और आरोपी राकेश कुमार को मुकदमा में शामिल तफ्तीश करके उसका मेडिकल करवाकर कताड़िए का नोटिस देकर रिहा किया गया है और मुकदमा की हाजा की तफ्तीश अभी जारी है। तो आप इसको जैसे व्यापार मंडल स्पेशली मिलने के लिए आया है कि आपकी क्या इसमें प्रोग्रेस है? तीसरा दिन आज है, तो कितना जल्दी आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं? मतलब सॉल्व हो गया है हमारा, मुलजिम आ गया हमारा। हमने अपना मतलब अभी थोड़े मौका की और कार्रवाई है उसको भी आज समेट रहे हैं। जी सर, जैसे कि ये जो दुर्घटना हुई है तो क्या ये बेलेबल ऑफेंस बनता है कि जो है बंदा सलाखों के पीछे है? इसमें 7 साल से कम सजा है अभी इसमें, तो इसमें कताड़ी का नोटिस लेके छोड़ सकती है पुलिस में।
अवेलेबल है। कोई लोगों से आपकी पुलिस विभाग की अपील कि लोग उसमें सहयोग करें अगर आपको कुछ मुश्किल हो रही हो इसको सॉल्व करने के लिए? स्थानीय लोगों को जैसे मैंने प्रधान जी से निवेदन किया है कि ये हमें पुलिस को सहयोग करें, जो चश्मदीद हुआ है वो पुलिस की सहायता करें, जैसे से तफ्तीश में सहयोग करें, ये पुलिस की अपेक्षा रहेगी स्थानीय लोगों से। ऐसी भी बात निकल के आ रही है सर कि जो है पुलिस थोड़ी सी जो है वो मुजरिम के साथ जो है रियायत बरती जाए, ताकि सेक्शन थोड़े से हल्के लगाए गए ताकि उसको जमानत मिल सके, क्योंकि दुर्घटना बहुत ही नेग्लिजेंसी भी थी और जो जिसके साथ दुर्घटना हुई उसकी मृत्यु भी हो गई। तो उसके ऊपर लोगों में एक रोष जो है कि भाई हाँ भाई उन पर सेक्शन जो है वो कम लगाए गए ताकि उसको बेलेबल ऑफेंस बनाया जा सके। ये लोगों द्वारा झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है, पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। हमने जो सेक्शनें बनती हैं वो लगी हैं, जो कानून अनुसार बनती हैं उन सेक्शनों को लगाया गया है। आज हम अपना डेपुटेशन लेके यहाँ पर थाना प्रभारी जी से मिलने आए थे। 2 दिन पहले मार्केट में एक इंसिडेंस हुआ था जिसमें हमारे भाई संदीप जी का निधन हो गया, कोई अज्ञात वाहनों ने टक्कर मार गया। तो उस केस में अभी तक लेटेस्ट प्रोफाइल स्टेटस क्या है केस का, तो उसकी जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर आए हुए थे। तो उसके बारे में हमने इनसे विस्तृत चर्चा की है। दूसरा जो हमने इनसे बात की है, 2-3 मुद्दे कुछ हमारे और भी थे। तो पहला मुद्दा तो हमारा वही था, उसके रिगार्डिंग इन्होंने जैसे जानकारी दी कि केस रजिस्टर्ड हो चुका है, तो उसकी जानकारी अभी आपको ये पूरी बता देंगे। दूसरा जो हमने मुद्दे इनसे डिस्कस किया था कि जो सीसीटीवी कैमराज बंद पड़े हुए हैं तो उस पर क्या अपडेशन है, कब तक वो दुरुस्त हो पाएंगे, तो उसकी भी हमने इनसे जानकारी ली है। तीसरा मुद्दा जिस पे हमने इनसे चर्चा की है कि जो प्रवासी बाहर से यहाँ पर आते हैं रहते हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन का क्या एक प्रोसेस है और उसमें व्यापार मंडल का रोल रहना चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट मुद्दा हमने इनसे डिस्कस किया है कि जो बसेस वाले भी कुछ बड़ी रैश ड्राइविंग मार्केट में करते हैं और उनके कुछ जो हॉर्न वगैरह भी होते हैं काफ़ी साउंड वाले होते हैं, तो उसके लिए भी हमने इनसे चर्चा की। तो इन 4 मुद्दों पे हमने इनसे आज चर्चा की थी, तो इसकी जानकारी भी आपको ये डिटेल में बता देंगे।